एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिकली वी ब्रिंग लर्निंग अलाइव। आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस कैसे होता है। देखो, रिएक्शन बैलेंस करना जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना इजी भी है, क्योंकि देखो सिंपल सा रूल है, जब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो क्या है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे आएगा। ठीक है, दोनों का मास हमेशा सेम ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है कि नहीं। तो बात क्या है, सिंपल है। यहां पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तुमको पता ही है, राइट। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये वही कहता है कि मास जो है वो ना डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, और टोटल मास जो है वो हमेशा कंजर्व होगा। इसका मतलब जितना मास रिएक्टेंट साइड पे है उतना मास प्रोडक्ट साइड पे होगा ही होगा। और उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे। ओके, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, एग्जांपल देंगे, ठीक है, फिर बाद में हम लोग साथ में बैलेंस करेंगे। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, रिएक्शन के दो साइड आपको पता है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड आपका LHS कहलाता है, राइट है, और प्रोडक्ट साइड आपका कहता है RHS, है कि नहीं। तो LHS RHS में क्या है कि नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम होने चाहिए। रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम है उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं Fe का। Fe मतलब क्या? आयन। तुम्हारा आयन का और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, बराबर। और आयन और वाटर का जब रिएक्शन हो रहा है तुमको क्या मिल रहा है? Fe3O4 मिल रहा है और H2 मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि Fe यहाँ पे कितने Fe है? एक ही Fe। यहाँ पे कितने हैं? 3 Fe है। H2 की बात करो तो H2 बैलेंस है, बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, वहां एक ही है। कैसे बैलेंस करेंगे? ऑब्वियसली देयर आर सम स्टेप्स दैट वी विल फॉलो, ओके। और हर जगह कुछ जगह पे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कुछ जगह पे आप मतलब क्या बोलते हो उसको, एक एक्सपेरिमेंटली तो नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा अप्रोक्सीमेटली भी बैलेंस कर सकते हो, या फिर आप खुद का कोई बनाया हुआ टेक्निक भी यूज कर सकते हो। मैं तुमको एक साइंटिफिक टेक्निक बताने जा रहा हूं, फिर तुम खुद का टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो, पहली चीज क्या है, पहली चीज बैलेंसिंग में आपके आने वाली है, वो क्या है कि टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ठीक है, इनको बॉक्सेस के बीच में डाल दिया, Fe को डाला, वाटर को डाला, Fe3O4 और H2 को भी डाला। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स जो है LHS में भी और राइट हैंड साइड में हम उसको काउंट कर रहे हैं। तो LHS की अगर बात कर रहा हूं मैं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन LHS साइड, Fe कितने हैं? एक Fe जो हम पहले भी देख चुके हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है। और वही एलिमेंट राइट हैंड साइड पे कितने हैं? Fe आपका 3 Fe है, हाइड्रोजन 2, यहां भी 2 है, वहां भी 2 है, ऑक्सीजन यहां पे 1 है, वहां पे 4 है। इसका मतलब ऑक्सीजन और Fe बैलेंस नहीं है। तो कैसे करेंगे बैलेंस? देखो सिंपल सी चीज है, पहली क्या है, जैसे मैंने यहां पे बोला भी है, अगर कोई भी रिएक्शन एटॉमिक फॉर्म में हो रही है तो काफी इजी होता है, लेकिन हर रिएक्शन एटॉमिक फॉर्म में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो, पे हम स्टार्ट करते हैं Fe से, वहां पे 1 Fe है, यहाँ पे 3 Fe है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तुमको 3 Fe वहां पे लिखने पड़ेंगे। तो 3 Fe वहां पे, 3 Fe यहाँ पे, तभी तो बैलेंस होंगे, है कि नहीं। ये देखो आ गए 3 Fe, है कि नहीं। अब दूसरी चीज, अब तुमने Fe तो बैलेंस कर दिया, वहां पे 3 Fe, यहाँ पे 3 Fe, सॉरी। दूसरी चीज हमको क्या बैलेंस करनी है? ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन, वहां पे 4 है, यहां पे कितने हैं? 1 ही है। तो क्या करोगे, देखो 3 Fe तो आ गए, ठीक है। तो अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन देखो, वहां पे 4 ऑक्सीजन थे, तो यहां पे मैंने H2 के पहले 4 डाल दिया। अब तुम्हारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, Fe भी बैलेंस हो गया, लेकिन क्या तुम्हारा हाइड्रोजन बैलेंस है? नहीं, क्योंकि वहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हो गए? 4 × 2 8 हो गए। तो इसलिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये देखिए, है कि नहीं। तो इस तरह से 3 Fe 4 H2O, Fe3O4 एंड 4 H2O, दैट इज हाउ यू गॉट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी आप यहां पे देखोगे तो आपको हर चीज बैलेंस दिखेगी, Fe बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस एंड आयन ऑल्सो बैलेंस। ठीक है,
चलिए, तो आई होप अभी आपको ये ट्रिक समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग आगे जाते हैं और आगे जाकर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे कि चलो पहले उसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना। कौन से पॉइंट है? ट्राई टू बैलेंस द सिंगल एटम्स और होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स इफ देयर इज अ सिमिलर एंटिटी ऑन बोथ साइड विद डिफरेंट क्वांटिटी, ट्राई अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग आएंगे बहुत जल्दी जब देखेंगे। ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है। एंड इफ यू एवर गेट स्टक व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, ट्राई चेंजिंग द कोएफिशिएंट फ्रॉम द सिंगल एटम और होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट हो गए। अब निकलते हैं आगे, ठीक है। अब यहां पे देखो CO2 H2O कंबाइन करके आपको बनाना है ग्लूकोज। ये कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, राइट। तो कैसे बैलेंस करेंगे? सिंपल सी चीज है। यहां पे कार्बन कितना है? एक ही कार्बन है। वहां पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, राइट। तो कैसे बैलेंस करोगे इसको? ऑब्वियसली तुमको यहां पे 6 डालना पड़ेगा। तो आ गए आपके 6 CO2 H2, ये आपको देगा C6 H12O6 प्लस O2। अब आपके कार्बन तो बैलेंस हो गए। यहां पे 6 कार्बन, वहां पे 6 कार्बन थे RHS में, राइट हैंड साइड पे एक ही था तो मैंने 6 कर दिया, ठीक है। कार्बन तो बैलेंस हो गए। अब क्या बैलेंस करना है आपको? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन की बात करो तो देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 6 × 2 12, 12 ऑक्सीजन है यहां पे। वहां पे कितने? 6 × 2 8 है, ठीक है। तो चलो ऑक्सीजन से पहले ना यहां पे हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम सिंगल है तो तुम उसका नंबर आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन जो हाइड्रोजन यहां पे है, क्योंकि मैंने यहां पे 6 ऑलरेडी डाल दिया है, तो ये C6 H12O6 ये फिक्स हो गया। मतलब 12 से ज्यादा हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे नहीं आने वाले, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है वो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल है, इंडिपेंडेंट है, तो आप उसको सेपरेटली बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन कितने आ गए? 12। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 ही है। तो इसको कैसे बैलेंस करोगे? मैं अभी आपको दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 6 CO2 प्लस हाइड्रोजन बैलेंस करना है क्योंकि वहां पे 12, यहाँ पे कितने हैं? 6 है। सॉरी 6 नहीं, 2 ही थे। 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। 6H2 हो गए तुम्हारे हाइड्रोजन बैलेंस, बराबर। अब देखो कार्बन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कौन बचा है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? देखो 6 × 2 12, 12 + 6 18, 18 ऑक्सीजन है। वहां पे कितने ऑक्सीजन? ये छोड़ के कितने? 6, राइट। इसका मतलब अभी भी कितने हाइड्रोजन बैलेंस करने, ऑक्सीजन बैलेंस करने? 12। और एक O2 में कितने हैं? एक O2 में 2 है। इसका मतलब उसको तुम कैसे बैलेंस करोगे? ऑब्वियसली आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? 6O2 करना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस होगा ना। 6H2O C6H12O6, और क्योंकि वहां पे O2 है, यू विल यूज द ग्रीन कलर 6O2, एंड दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लीजिए एक बार। 6 CO2, 6H2O, C6H12O6 एंड 6O2। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, यहां पे भी 6 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 12 है, राइट हैंड साइड पे भी 12 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने? 18 है, राइट हैंड साइड पे भी 18 है। So that is how you can balance the given reaction. अब यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स आपको पहले बताई, शायद वो मैंने यूज की भी नहीं होगी, ओके। तो आप अपना तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमेशा रूल के हिसाब से ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। समटाइम इट इज एम्बिगियस मेथड ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे। C3H8O2 CO2 H2O। देखो हमेशा ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, this reaction is called as combustion reaction. It is called as combustion reaction. इस रिएक्शन का लॉजिक बहुत सिंपल है। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लोगे, जैसे मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, जो भी लेना है, ये तो प्रोपेन है।
यहां पे जितने भी कार्बन है ना, सब के सब कार्बन आपको क्या दे रहे, CO2 दे रहे। तो 3 कार्बन है तो आपको क्या मिलेगा, 3 CO2। और जितने भी हाइड्रोजन है सब के सब वाटर देंगे। इतना सिंपल ट्रिक है। कभी कभी रिएक्शन की जो नस होती है ना वो भी पकड़नी होती है, वो अगर आपको पता है वो नस, तो भी आप बैलेंस कर सकते हो। आपको वो सब रूल्स एंड वो सब यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। C3H8 मैंने क्या बोला, ये आप कंबशन कर रहे हो, बेसिकली इसको जला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पहले जो जगह है वो मैं एम्प्टी छोड़ देता हूं, बाद में वहां पे डाल देंगे, जो भी नंबर आ रहा है वो डाल देंगे। सिंपल है। 3 कार्बन क्या देंगे, 3 CO2, खत्म। 3 कार्बन डाल देंगे, 3 CO2। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। 8 हाइड्रोजन कितने वाटर मॉलिक्यूल दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये आ जाएगा 4H2। तो कितने ऑक्सीजन हो गए देखो, 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10 हो गए। तो यहाँ पे एक O2 है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, 5, खत्म हो गई रिएक्शन बैलेंस, है ना। कुछ रिएक्शन बहुत इजीली बैलेंस होती है। तो आप जैसे मैंने ये प्रोपेन बैलेंस किया है C3H8, वैसे आप कोई और हाइड्रोकार्बन जैसे ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोलेन, डीकेन, उनको लेकर भी ये रिएक्शन लिख सकते हो। इतना सिंपल सा ये रिएक्शन है, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं। यहां पे देखो, कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट्स विद सिलिका टू गिव यू फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड कैल्शियम सिलिकेट। इसको कैसे बैलेंस करें, सबसे पहले यहां पे देखो क्या है, यहां पे कैल्शियम कितने हैं, देयर आर 3 कैल्शियम। अरे मैंने वही कलर यूज कर दिया, फिर तो कोई काम होगा नहीं उससे, ठीक है। 3 कैल्शियम है, वहां पे कितने हैं, वहां पे कैल्शियम एक ही है। इसका मतलब आप क्या करोगे, 3 कैल्शियम है, सीधा वहां पे 3 डाल दोगे, है कि नहीं। 1 बाय 1 हम एक एक बैलेंस करेंगे, ठीक है। बाकी सबको मैं यहां पे कांस्टेंट रख रहा हूं। P4O10, अभी अलग कलर यूज करूंगा, चलो ग्रीन कलर यूज करता हूं मैं अभी। 3 CaSiO, ठीक है। कैल्शियम तो बैलेंस हो गया। अब आते फॉस्फोरस पे, वो शायद वो नंबर गलत भी हो सकता है, क्यों मैं बताता हूं, ठीक है। मैं अभी गलती करके उसको सुधारूंगा। यहां पे फॉस्फोरस देखो, कितने फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस। यहां पे कितने हैं, 2 ही फॉस्फोरस। तो इसका मतलब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब फॉस्फोरस वहां पे बैलेंस हो जाएगा। तो अब आएगा ये 2Ca3 PbO4 2, ठीक है, प्लस SiO2। अब मैं एक चीज यहां पे क्या करने वाला हूं, ये जो नंबर मैंने लिखा है ये मैं रफ कर रहा हूं कि ये रॉन्ग है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप ऐसी मिस्टेक कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। अभी देखो, अभी कितने हो गए कैल्शियम, कैल्शियम तो 6 हो गए। तो मैंने फॉस्फोरस बैलेंस करने के चक्कर में, फॉस्फोरस बैलेंस करने के चक्कर में मेरे कैल्शियम बढ़ गए, 6 कैल्शियम आ गए। तो वहां पे भी क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली मैं 6 ही लिखूंगा, 6 CaSiO3, 6 CaSiO3, है कि नहीं, सिंपल सा। अब देखो, अब तुम्हारा फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। अरे ये ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है चलो, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं सिलिका को, ठीक है। सिलिका का देखो, सिलिका वहां पे कितने, 6 सिलिका है, यहां पे कितने हैं, यहां पे सिलिका एक ही है। तो इसका मतलब आपको वहां यहां पे क्या डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा वहां पे 6 SiO2, ठीक है। ये आ गया P4O10 प्लस CaSiO3 और उसका नंबर था स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6। अब देखो, अब तुम्हारा कैल्शियम यहां पे 6 है, वहां पे भी 6 है,
फॉस्फोरस यहाँ पे 4 है, वहां पे भी 4 है, सिलिका यहाँ पे 6, वहां पे भी 6। अब कौन बचा? अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करने का। अब ऑक्सीजन देखते कितना है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, राइट। तो यहां पे है आपके 16 ऑक्सीजन। यहां पे कितने हैं? 6 प्लस 2 12 ऑक्सीजन। 16 प्लस 2 16 प्लस 12 कितने हो गए? 28 ऑक्सीजन। वहां पे देखो कितने, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 10 28। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। मतलब मैंने बाकी सब बैलेंस किया, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको रूल्स में, सब बैलेंस कर लेने का, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करने का, ठीक है। तो जब मैंने सब पूरा बैलेंस किया और ऑक्सीजन तक जब मैं आया, तब आते आते मुझे ऐसा दिखा कि ऑक्सीजन पूरा बैलेंस हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। बैलेंस हो गया तो ऐसा थोड़ी ना कि जानबूझ के बैलेंस करना है, अभी बैलेंस है तो है, खत्म। कैल्शियम बैलेंस, फॉस्फोरस बैलेंस, सिलिका बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, एवरी एटम इज बैलेंस हियर, ठीक है। चलो देख लो एक बार ठीक से इसको। ठीक है, अब जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये देखो, Al2SO43 मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव यू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। इसको आप कैसे बैलेंस करोगे? तो इसको जब बैलेंस करने की बारी आएगी तो सिंपल है, स्टार्टिंग विद एल्यूमिनियम। यहां पे कितने एल्यूमिनियम है? 2 है। वहां पे कितने हैं? 1 ही है। सिंपल है। सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दो, Al2SO43 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्योंकि मुझे एल्यूमिनियम बैलेंस करने, मैं यहां पे डाल दूंगा 2 एल्यूमिनियम, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब एल्यूमिनियम बैलेंस है। अब रिएक्शन कुछ कुछ जगह पे क्या होता है ना, आपको सिर्फ एटम बैलेंस करने की जरूरत नहीं, कुछ जगह पे पूरा स्पीशीज को भी आप बैलेंस कर सकते हो। यहां पे देखो सल्फेट कितने, 3 सल्फेट है। वहां पे कितने सल्फेट है? 1 ही सल्फेट है। तो 3 सल्फेट वहां पे डालने पड़ेंगे। तो 3 सल्फेट डालोगे तो 3 कैल्शियम पे हो जाएंगे, है कि नहीं। तो चलो फिर वो डालते हैं, Al2SO43 प्लस CaOH2 सॉरी गलत कर दिया मैंने। हाँ, सल्फेट यहाँ पे 3 है तो वहां पे भी 3 ही डालने पड़ेंगे ना। तो आ गया आपका CaSO4। तो सल्फेट 3 आ गए, वहां पे 3, यहां पे 3, ठीक है। अब आया है आपका OH को बैलेंस करने का टाइम। अब यहां पे देखो क्या चीज क्या है, वहां पे कैल्शियम कितने हैं? 3 कैल्शियम है, राइट। यहां पे कितने कैल्शियम? 1 ही है। तो ऑब्वियसली आपको यहां पे 3 कैल्शियम लिखने ही पड़ेंगे, तो हम वो लिखेंगे अभी, Al2SO। यहां पे सल्फेट बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब आया है टाइम आपका कैल्शियम बैलेंस करने। तो 3CaOH2 प्लस 3CaSO4, ठीक है। अब देखो आपका एल्यूमिनियम बैलेंस है, आपका सल्फेट यहां पे 3 है, वहां पे भी 3 है, बैलेंस है।
कैल्शियम यहाँ पे 3 है, वहां पे भी 3 है, बैलेंस। OH यहाँ पे 3 इंटू 2 कितने 6 OH है, वहां पे 2 इंटू 3 6 OH। तो सब के सब बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। होपफुली बैलेंस होगा ही, क्योंकि मैंने सल्फेट को बैलेंस किया यहां पे भी वहां पे भी, तो सल्फेट में 4 ऑक्सीजन है ना, तो अगर मैं पूरे सल्फेट को यहां से और वहां से बैलेंस कर रहा हूं तो ऑक्सीजन भी उसी के साथ बैलेंस हो ही रहे। वही OH का, OH को भी मैंने यहां पे बैलेंस किया और वहां पे भी बैलेंस किया, तो ऑब्वियसली OH में क्योंकि ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो ही गया। चलो देख लेते। ऑक्सीजन 4 इंटू 3 12, यहां पे 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 12 कितना होता है 18। वैसा ही 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6 18। इस तरह से 18 ऑक्सीजन पूरी तरह से वहां पे और यहां पे बैलेंस हो चुके हैं, है कि नहीं। दैट इज हाउ योर बैलेंस इक्वेशन कम्स। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब आया आपका आखिरी रिएक्शन, जहां पे H2SO4 इज रिएक्टिंग विद HI टू गिव यू H2S प्लस I2 प्लस H2O। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? H2SO4 HI, यहां पे 4 ऑक्सीजन है, वहां पे कितने ऑक्सीजन है, एक ही है। तो सबसे पहली चीज आप देखोगे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा क्या, आपको बैलेंस करना पड़ेगा आपका ऑक्सीजन HI, ये आपको देगा H2S प्लस I2 और H2O कितने हैं, क्योंकि यहां पे 4 ऑक्सीजन है वहां पे भी मैं 4H2 ही लिखूंगा, क्योंकि तभी तो आपका ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ वाटर के ही फॉर्म में, यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन है वहां पे ऑक्सीजन वाटर के साथ है। तो आपको अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वाटर भी 4 लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखना, अब आते हैं आपके सल्फर पे। सल्फर की अगर आप बात करोगे ना, सल्फर यहां पे एक है वहां पे भी एक है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहां पे ऐसा दिख रहा है कि शायद सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा और उसी के साथ आयोडीन भी बैलेंस उन्हीं के साथ करेंगे हम लोग। तो आयोडीन की अगर बात करोगे तो आयोडीन देखो कितना है, वहां पे 2 है, यहां पे आयोडीन एक ही है, तो फिर आपको वहां पे आयोडीन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो H2SO4, ठीक है, आयोडीन वहां पे 2 है, यहां पे चलो 2 लेके देखते क्या होता है। तो 2HI H2S, ये आ गया आयोडीन बैलेंस I2, H2O। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने, तो हर जगह पे हाइड्रोजन, यहां पे 2 वहां पे 2 4 हो गए, वहां पे कितने 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 हाइड्रोजन वहां पे है और यहां पे 4 ही हाइड्रोजन है। अब मैं H2SO4 को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि H2SO4 का नंबर अगर चेंज करूंगा तो ऑक्सीजन का नंबर चेंज होगा, ऑक्सीजन का नंबर चेंज होगा तो ये ऑक्सीजन का भी नंबर चेंज होगा। इसका मतलब ये जो मैंने 2HI लिया ये शायद गलत भी हो सकता है। तो हम I2, ये क्या है, मैंने क्या बोला था, जो प्योर मॉलिक्यूल होता है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस कर सकते हो आप कभी भी, क्योंकि उसका नंबर आप कैसे भी, मतलब आप उसका नंबर फ्लेक्सिबल होता है, यहां वहां घुमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बंधा हुआ है 4, यहाँ पे भी 4, हाइड्रोजन भी उसी से बंधा हुआ है, तो हाइड्रोजन का नंबर आप यहां से तो चेंज नहीं होने वाला, तो कहां से होगा, यही से चेंज होगा, और इसीलिए ये जो मैंने 2 लिखा है वो हो जाएगा आपका गलत, तो उसको मैं कर दूंगा इरेज। ठीक है, तो अब उस वहां पे नंबर क्या आएगा, देखो हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गए, 8 प्लस 2 कितने हो गए 10, 10 में से 2 ऑलरेडी इधर है, बचे कितने 8, तो 8 हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे, ऑब्वियसली आप यहां पे डालोगे 8HI, 8 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 10 हो गए, वहां पे भी 10 है, तो आपका HI तो बैलेंस हो गया। अब जैसे ही HI आपका बैलेंस हो गया, आपका बैलेंस करना क्या रह गया, अभी आपका बैलेंस करना रह गया क्या, तो वो है आयोडीन, तो आयोडीन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा।
और आप उसको बैलेंस कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अभी रेड वाला जो है वो लास्ट में डालूंगा। ठीक है, तो अभी देखना ये आ गया आपका 4H2O, यहाँ पे 8H है, तो आयोडीन यहाँ पे 8 है, वहां पे कितने 2 ही है, तो कैसे बैलेंस करोगे 4I2। और इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन 2, 8 और 2 10, वहां पे भी 8 और 2 10, आयोडीन यहाँ पे 8, वहां पे भी 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, वहां पे भी 4, सल्फर यहाँ पे 1, वहां पे भी 1, और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार इसको ठीक से। ठीक है, तो चलो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। और फॉर मोर सर्च वीडियोस प्लीज ट्यून इन टू प्रैक्टिकली चैनल एंड गो एंड एक्सप्लोर मोर वीडियोस ऑफ सच काइंड। Bring learning alive practically.